Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Asif Nadeem. I am working as subject specialist physics at Vision Public School and College Sahiwal. I welcome you to DPS online classes. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। जनरली आप एलिमेंट को GXA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज नंबर आर एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर कहा जाता है और इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रॉन नंबर। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की तादाद को न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैस नंबर। न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मैस नंबर कहा जाता है और इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको इक्वेशन में देखें तो हमारे पास इक्वेशन आती है A इज इक्वल टू N प्लस Z। यहाँ पे A मैस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, N न्यूट्रॉन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और Z एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, इसी तरह हम किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की तादाद को N इज इक्वल टू A माइनस Z से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लाइट एलिमेंट्स जैसा कि हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, लेकिन हैवी एलिमेंट्स जैसा कि यूरेनियम, लेड वगैरह में न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन की तादाद से ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और अनचार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं। कूलम्स लॉ के मुताबिक प्रोटॉन्स एक दूसरे को बड़ी फोर्स के ज़रिए रिपेल करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है। इन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियस को छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पे ओवरकम करती है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़े रखती है। ऐसी फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है और ये न्यूक्लियस के अंदर 3 टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे सेम अप्लाई होती है। अनस्टेबल न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 82 से बढ़ती है, तो उन न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से वो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस टेंड्स टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स। एग्जांपल्स ऑफ हैवी न्यूक्लियाई: यूरेनियम 92 to 38, नेपच्यूनियम 93 to 37, प्लूटोनियम 94 to 44 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स, अगर हम यूरेनियम 92 to 38 के केस में देखें तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 92 है, जबकि यूरेनियम के न्यूक्लियस का साइज 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर है। अगर हम यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस को कैलकुलेट करें तो हम इसके लिए कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, विच इज़ इक्वल टू F इज इक्वल टू K E स्क्वेयर ओवर R स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स के दरमियान डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होता है। इसका मतलब ये है कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यूरेनियम का न्यूक्लियस डिके करके एक स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होती है। अगर पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होता है, और अगर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होता है। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल हो जो वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है
अगर वो पार्टिकल, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर हो तो वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हैवी एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है अनस्टेबल होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स में इनविजिबल रेडिएशंस एमिट होती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। ऐसे एलिमेंट्स को रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है और इस प्रोसेस को रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट से एमिट होने वाली रेडिएशंस की 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। स्टूडेंट्स, रेडियोएक्टिविटी एक प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है, यानी अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से एमिट होती हैं और ये फिजिकल या केमिकल रिएक्शन से इफेक्ट नहीं होता। रेडियोएक्टिविटी रेडियोएक्टिव मटेरियल की फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती। डिस्कवरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी। हेनरी बैकवेल ने 1896 में फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिस्कवर किया। हेनरी बैकवेल ने यह देखा कि यूरेनियम साल्ट से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस एमिट होती हैं जो कि ब्लैक पेपर से गुजरने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। रदरफोर्ड ने बाद में इनके बारे में कहा कि ये रेडिएशन गैस में आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द आयंस वाज टेकन एज मेजर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। कुछ साल बाद मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने 2 हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम और पोलोनियम डिस्कवर किए। रेडियोएक्टिव एलिमेंट से एमिट होने वाली रेडिएशन की 3 टाइप्स थी। वो रेडिएशन कुछ इस तरह है, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की एमिशन को एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से अंडरस्टैंड करते हैं। लेड ब्लॉक के सेंटर से एक होल ड्रिल करके इस होल के जरिए लेड ब्लॉक के अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल प्लेस किया गया। रेडियोएक्टिव मटेरियल से कुछ रेडिएशन जो इस होल के जरिए वैक्यूम चैम्बर में दाखिल होती हैं और वैक्यूम चैम्बर में एंटर होने के बाद वो पैरेलल प्लेट से गुजरने के बाद ये रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट के 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं वो इस तरह हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल से निकलने वाली या एमिट होने वाली रेडिएशन एक जैसी नहीं थी। वो रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, उनको अल्फा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। वो रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, उनको बीटा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। और कुछ ऐसी रेडिएशन थी जो बिल्कुल स्ट्रेट बेंडिंग के बगैर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके फॉल करती हैं, इनको गामा रेडिएशन का नाम दिया गया। इन रेडिएशन के ऊपर ना तो कोई चार्ज था और ना ही उनका कोई मैस था। स्टूडेंट्स, अब हम अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई हैं। अल्फा पार्टिकल्स के पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज +2e है, यानी प्रोटॉन के चार्ज से डबल चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल का मैस 4u है। यहाँ पे u एटॉमिक मैस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीटा पार्टिकल्स इन फैक्ट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से बाहर आते हैं। बीटा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज -e होता है। बीटा पार्टिकल्स का मैस 0 है। गैमा रेज, एक्स रेज की तरह गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जो कि न्यूक्लियस से बाहर आती हैं। गैमा रेज का वेवलेंथ एक्स रेज के वेवलेंथ से शॉर्टर होता है और गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और आउट ऑफ द पेज है।
इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस एंटर होती हैं। आप देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा रेडिएशंस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब 90 डिग्री पे एंटर होती हैं तो ये दोनों रेडिएशंस बेंड होती हैं, जबकि गामा रेडिएशन अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट पास कर जाती हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को डिफाइन करते हैं। द चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडिएक्टिव एलिमेंट इनटू अ न्यू वन बाय एमिटिंग रेडिएशंस इज नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। स्टूडेंट्स, जब रेडिएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से रेडिएशन या पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं। वो एलिमेंट जो रेडिएशन एमिट करता है वो एक नए एलिमेंट में जाके कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को रेडियोएक्टिव डिके का नाम दिया जाता है। पेरेंट एलिमेंट, द ओरिजिनल एलिमेंट इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जिसे रेडिएशन एमिट होती हैं उसको पेरेंट एलिमेंट कहा जाता है। डॉटर एलिमेंट, द एलिमेंट फॉर्म्ड ड्यू टू द रेडियोएक्टिव डिके इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन को डिके करने के बाद प्रोड्यूस होता है उसको डॉटर एलिमेंट कहा जाता है। ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज रिमेन एप्लीकेबल। रेडियोएक्टिव डिके के बाद कुछ लॉज एप्लीकेबल रहते हैं। उनमें चार्ज नंबर है, मास नंबर है, मोमेंटम है, मास एंड एनर्जी है। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट है। जब पेरेंट एलिमेंट से रेडिएशन या पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो ये पेरेंट एलिमेंट एक नए एलिमेंट जो कि एक स्टेबल एलिमेंट होता है उसमें जाके कन्वर्ट हो जाता है, जिसको डॉटर एलिमेंट का नाम दिया जाता है। अल्फा डिके। अल्फा डिके के बाद पेरेंट एलिमेंट से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स का लॉस होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक मास नंबर 4 कम होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक चार्ज नंबर 2 डिक्रीज कर जाता है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अल्फा डिके के बाद इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि पेरेंट एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पेरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से 2 कम होता है और डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर पेरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर से 4 कम होता है। यहाँ पे x पेरेंट एलिमेंट को और y जो है वो डॉटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा डिके को एक एग्जांपल से देखते हैं। यूरेनियम 92-38 अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद थोरियम 92-34 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिएक्शन में एटॉमिक मास नंबर की कंजर्वेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ मैटर की बात करें तो यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर 238 है और रिएक्टेंट्स में थोरियम और अल्फा पार्टिकल के अगर हम एटॉमिक मास नंबर्स को एड अप करें तो वो 234 + 4 यानी 238 के ही इक्वल आता है। इस तरह यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और प्रोडक्ट्स में थोरियम और अल्फा पार्टिकल के एटॉमिक नंबर 90 और 2 को ऐड करें तो वो भी 92 के इक्वल होता है। अल्फा डिके की एक और एग्जांपल देखते हैं। रेडियम 88-26 अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद रेडॉन 86-22 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल में हम देखते हैं कि प्लूटोनियम अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद एक एलिमेंट जिसको हमने यहाँ पे E से रिप्रेजेंट किया है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट होगा? जी, तो स्टूडेंट्स, प्लूटोनियम अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद यूरेनियम के आइसोटोप 92-35 में कन्वर्ट हो जाता है। 92-35 यूरेनियम का आइसोटोप है। कैसे पता चलाएंगे कि यह आइसोटोप बनेगा? तो डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पेरेंट एलिमेंट से 2 कम होगा जो कि 92 होगा और डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर पेरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर से 4 कम होगा जो कि 235 होगा। तो स्टूडेंट्स, यूरेनियम 92-35 यूरेनियम का आइसोटोप है। बीटा डिके। जब किसी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो इस न्यूक्लियस का मास नंबर सेम रहता है जबकि चार्ज नंबर 1 इंक्रीज कर जाता है। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि एक पेरेंट एलिमेंट बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद एक डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है।
यहाँ पे x पेरेंट एलिमेंट को, x डैश डॉटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x यानी पेरेंट एलिमेंट -10 नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद x डैश एक डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z+1 है, जबकि डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर a है, जो कि पेरेंट एलिमेंट के मास नंबर के इक्वल है। स्टूडेंट्स, नेगेटिव बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रॉन टाइम ऑफ एमिशन पे प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ एमिशन पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो कुछ इस तरह है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और न्यूक्लियस से एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है। बीटा डिके को दो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, थोरियम नेगेटिव बीटा पार्टिकल, यानी जो आमतौर पर बीटा पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करता है। बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद प्रोटैक्टिनियम में कन्वर्ट होता है। थोरियम 9234 -10 यानी बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद प्रोटैक्टिनियम 91 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, तो जब थोरियम से नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो डॉटर एलिमेंट यानी प्रोटैक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 91 हो जाता है, जबकि डॉटर एलिमेंट यानी प्रोटैक्टिनियम का एटॉमिक मास नंबर 234 थोरियम की तरह सेम रहता है। एग्जाम्पल नंबर 2, प्लूटोनियम 218 नेगेटिव बीटा पार्टिकल को एमिट करने के बाद एस्टाटाइन 218 में कन्वर्ट हो जाता है। पोलोनियम 84 to 18 नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद एस्टाटाइन 85 to 18 में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि पोलोनियम से नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलने के बाद जो नया एलिमेंट है वो एस्टाटाइन बनता है। एस्टाटाइन का एटॉमिक नंबर 85 है, जो कि पोलोनियम के एटॉमिक नंबर से एक ज्यादा है, जबकि एस्टाटाइन का एटॉमिक मास नंबर 218 पोलोनियम के एटॉमिक मास नंबर 218 की तरह है, जो कि सेम है। स्टूडेंट्स, अब हम बीटा डिके की दो टाइप्स यहाँ डिस्कस करते हैं। बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके कॉमनली डिस्कस्ड बीटा डिके की तरह होता है। बीटा नेगेटिव डिके में पेरेंट एलिमेंट X डॉटर एलिमेंट Y में कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। एंटी न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज 0 होता है और जिसका मास अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, बीटा नेगेटिव डिके में पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और उसके साथ ही फौरन एट द टाइम ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। अगर हम इस बीटा नेगेटिव डिके के जनरल रिएक्शन को देखें तो पेरेंट एलिमेंट X जब डॉटर एलिमेंट Y में कन्वर्ट होता है तो डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर +1 इंक्रीज होता है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम फिगर में इस रिएक्शन को फिर देखें तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट एलिमेंट से जब बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन यानी बीटा नेगेटिव पार्टिकल और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। बीटा नेगेटिव डिके में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो डिक्रीज हो जाती है। बीटा पॉजिटिव डिके में पेरेंट एलिमेंट पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो को एमिट करके डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोटैक्टिनियम 91 to 30 पॉजिटिव बीटा पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो को एमिट करके थोरियम 9230 डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव बीटा डिके के अंदर डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पेरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से एक कम होता है। इसकी वजह यह है कि पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ ही पॉजिटिव बीटा पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन कम हो जाता है और इस रिएक्शन में जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन एमिट होता है। स्टूडेंट्स,
पॉजिटिव बीटा डिके के अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इंक्रीज कर जाती है। गैमा डिके, जब किसी न्यूक्लियस से गैमा रेज एमिट होती हैं तो उस न्यूक्लियस के मास नंबर और चार्ज नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। इनफैक्ट गैमा रेडिएशंस हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं जिनका ना तो कोई मास होता है और ना ही इनके ऊपर कोई चार्ज होता है। गैमा डिके में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो सेम रहती है। स्टूडेंट्स, गैमा डिके को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जिस तरह एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब सेम इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो एनर्जी रेडिएट करता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। न्यूक्लियस के एक्साइटेड स्टेट में होने की वजह यह है कि इससे पहले वहां अल्फा या बीटा एमिशन हो चुकी होती है। अल्फा या बीटा एमिशन के दरमियान एनर्जी भी रेडिएट होती है। न्यूक्लियस एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक्साइटेड न्यूक्लियस ए स्टार गैमा रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट करके रिलैक्स्ड न्यूक्लियस ए में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, गैमा डिके को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि प्लूटोनियम 94-240 का न्यूक्लियस गैमा रेडिएशंस को एमिट करके रिलैक्स्ड न्यूक्लियस या ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस प्लूटोनियम 94-240 में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि गैमा रेडिएशंस के एमिशन के बाद प्लूटोनियम के चार्ज नंबर और मास नंबर के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। रिकैप्चुलेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया, अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस की नेचर को समझा, अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को देखा। इसके बाद हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को डिफाइन किया और स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा और गैमा डिके के बाद पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस को देखा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल? क्वेश्चन 2, व्हाट इज रेडियोएक्टिव डिके, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स? क्वेश्चन 3, इन अ रेडियोएक्टिव रिएक्शन uranium 92-238 is converted into lead 82-206. How many alpha and beta particles are emitted? Question number 4. Uranium nucleus 92-238 undergoes successive decays emitting respectively alpha particle, beta particle and gamma rays. What is the atomic number and atomic mass of the resultant nucleus? Thank you very much.